साईं की बात। बच्चे, तुमसे ना कोई ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं करा सकता मेरे बच्चे, जब तक उसमें तुम्हारी इजाज़त ना हो, तुम्हारा मन ना हो मेरे बच्चे। कोई भी ज़बरदस्ती तुमसे काम नहीं करा सकता मेरे बच्चे, नहीं करा सकता। और सुनो, जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाता है ना, किसी भी चीज़ से या किसी भी काम से मेरे बच्चे, तो उस काम में तुम्हें तरक्की मिलने लगती है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें वो काम कर कर ना बहुत आनंद और सुकून आता है, क्योंकि उस काम का तुम्हें नशा हो जाता है मेरे बच्चे। तुम्हारा दिल लगता है उस काम में, क्योंकि तुम उस काम को समझते हो। लेकिन जो काम तुम कर रहे हो ना, उस काम को भी तुम्हें अच्छे से समझना होगा मेरे बच्चे। उस काम की जांच पड़ताल करके ही काम किया करो मेरे बच्चे। और जिस काम को दिल से कर रहे हो, करते चलो मेरे बच्चे, करते चलो। और सुनो, किसी के पास मेरे बच्चे लाखों अरबों रुपए हो, लेकिन अगर उसका मन गंदा है ना, तो उसका मन ही उसे दंड अवश्य दिलवाता है मेरे बच्चे। तो ना कभी भी अपने मन की बातों में कभी मत आना मेरे बच्चे। कभी भी लालच में आकर किसी गलत काम को मत करना, किसी गलत रास्ते पर मत जाना। चाहे तुम गरीब हो ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारे पास सुकून की 2 पल की रोटी सुकून से नमक से भी खाओगे ना, तो तुम्हें बहुत चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। अगर लाखों करोड़ रुपया हो और फिर भी तुम अपराध करोगे ना, तो चाहे सोने की थाली में खाना खा लो मेरे बच्चे, चैन से सोने को नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। अगर चैन से सोना चाहते हो ना, तो हमेशा सुकून की ज़िंदगी जियो, सुकून से रहो मेरे बच्चे, और हमेशा सही रास्ते पर चलो। अपने मन की मत सुनो कभी, क्योंकि मन तो हमेशा गलत ही काम करवाता है मेरे बच्चे। और मन तो ऐसा है, मन तो इतना अपराधी है मेरे बच्चे, वो तो नाम जाप करने को भी मना कर देता है। लेकिन हम जानबूझकर ज़बरदस्ती नाम जाप करते हैं, ऊपर वाले का नाम स्मरण करता है, क्योंकि नाम तो सब कुछ है, सर्वशक्तिशाली है मेरे बच्चे, और सब कुछ नाम से ही प्राप्त होता है। लेकिन ये मन इतना गंदा कर देता है ना हमें, हमारे अंदर इतना आलस भर देता है। ऐसा लगता है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर में करेंगे, ऐसा ही मन में चलता है मेरे बच्चे। लेकिन अगर तुम इन सब पर जीत पा गए ना मेरे बच्चे, तो बस तुम्हारी ही विजय होगी मेरे बच्चे। और सुनो, लगातार मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति का प्रमाण देता हूँ मेरे बच्चे, तरह तरह के तरीकों से मेरे बच्चे। तुम मना नहीं कर सकते मेरे बच्चे, चाहे तुम मुझसे मुंह फेर लो, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम्हें मुझसे सुनना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, चाहे ज़बरदस्ती चाहे मजबूरी में मेरे बच्चे। इसका तो एक ही मतलब है ना कि तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहता है मेरे बच्चे, तुम्हारे पास ही रहता है। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे हर रास्ते पर मैं आ जाता हूँ मेरे बच्चे। तुम जिस भी रास्ते पर चलने को तैयार होते हो ना, उस रास्ते पर मैं आ जाता हूँ। लेकिन एक बात है मेरे बच्चे, जिस परेशानियों से तुम घिरे हुए हो ना, अगर उन परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो ना, तो मुझ पर दोबारा से आस्था रखनी होगी मेरे बच्चे। चाहे मेरा भोग प्रसाद बनाओ, मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ मेरे बच्चे, और बिना भेदभाव के मेरे बच्चे। कोई भेदभाव मत करो कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। बस सबकी आत्मा को तृप्त करो, क्योंकि सबके अंदर आत्मा मेरी ही है मेरे बच्चे, सबके अंदर मैं ही वास करता हूँ मेरे बच्चे। बिना कुछ भिन्नता दिखाए हुए सबकी सेवा करो मेरे बच्चे, यही जिंदगी है। और सुनो, अपनी निजी जिंदगी के बारे में ना ज्यादा जानकारी किसी को दिया मत करो मेरे बच्चे। और एक बात ध्यान से सुनना, हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ, एक बात बहुत ध्यान से और गौर से सुनना। तुम्हारी निजी जिंदगी की जो जानकारी है ना मेरे बच्चे, वो किसी के माध्यम से कहीं और पहुंच जाती है मेरे बच्चे, तो उस माध्यम को बंद कर दो मेरे बच्चे। जिस माध्यम से तुम्हारी जानकारियां बाहर जाती हैं, उस माध्यम को ही खत्म कर दो, उस माध्यम को प्रवेश मत करने दो मेरे बच्चे। जहां से तुम्हारी निजी जिंदगी की जानकारियां बाहर जाती है ना मेरे बच्चे, उसे बांटना बंद करवा दो। और ये तुम ही कर सकते हो मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हें तरह तरह के लोगों का मुखौटा दिखाया है मेरे बच्चे, सच्चाई दिखाई है। एक साथ कई लोग ना ऐसे हैं कि एक साथ अपने चेहरे पर तरह तरह के मुखौटे लगाकर घूमते हैं मेरे बच्चे, कई तरीके के। और कितने लोगों की सच्चाई मैंने तुम्हें दिखाई है, कितने लोगों की हर बार तुम्हें दिखाई है। और वो लोग कितने मतलबी हैं तुम्हारे साथ। जब काम पड़ता है तो वो तुम्हारे पास आ जाते हैं, और जब काम नहीं पड़ता तो वो लोग तुमसे दूर हो जाते हैं। और ऐसे लोग कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं। तुम्हारे साथ कितनी बार हुआ है
कितनी बार उन्होंने तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़ा करवाया है मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्रों में, तुम्हारे रिश्तेदारियों में, तुम्हारे अपनेपन में कितना लड़ाई झगड़ा करवाया उन्होंने, कितना मन मुटाव डलवाया तुम्हारे और उन लोगों के बीच मेरे बच्चे, सिर्फ उसी इंसान की वजह से। तो बार बार ऐसे इंसान पर भरोसा क्यों करना, विश्वास क्यों करना मेरे बच्चे। मैंने तो कभी नहीं कहा तुमसे कि ऐसे इंसान पर भरोसा करो, विश्वास करो। मैं तो हमेशा तुमसे कहता हूँ कि अगर भरोसा करना है, विश्वास करना है तो सिर्फ अपने साईं पर करो, किसी और पर नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे लोग सही नहीं होते मेरे बच्चे। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर ही रहो मेरे बच्चे, वो लोग ठीक नहीं होते मेरे बच्चे, बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। और सुनो, जहाँ समझ में ना आए वहाँ मेरी पर्ची डाल लिया करो मेरे बच्चे, और स्वीकार और अस्वीकार लिखकर मेरे आगे रख दिया करो, और फिर जो मैं जवाब दूंगा उसे मेरा आखिरी निर्णय समझकर, उसे मानकर मेरे बच्चे उसी पर काम करना शुरू कर दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो भी काम बनता है ना उसे मैं ही बनाता हूँ, या जो भी काम बिगड़ता है ना उसमें भी मेरी ही मर्जी होती है। कोई भी चीज़, एक भी चीज़ इधर उधर होती है ना तो वो मेरे मर्जी के बिना हो ही नहीं सकती मेरे बच्चे, कुछ भी मेरे मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता। अगर कुछ भी होता है ना तो वो मेरी मर्जी से होता है मेरे बच्चे। अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना तो उसके लिए कभी अहंकार मत करो, कभी मत करो। और अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए दुखी भी मत हो मेरे बच्चे, क्योंकि सब मेरी मर्जी से होता है और मेरी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे बच्चे, एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो किसी की क्या औकात है मेरे बच्चे, किसी की कोई औकात नहीं है। और सुनो, जो मेरा बच्चा आध्यात्मिक रास्तों पर चलता है ना तो उन्हें मैं हमेशा वैसे ही लोगों से मिलवाता हूँ जो लोग उन्हें खुशी दे सके, जो लोग उनके साथ सकारात्मकता दिखा सके, सकारात्मकता चीज़ें सीखे मेरे बच्चे। बस मैं उन्हीं लोगों को उन्हीं की ज़िंदगी में लाता हूँ जो आध्यात्मिक रास्तों पर चलते हैं। उनके पास ना ऐसे लोग कभी नहीं आते जो नकारात्मक हो, जिनकी सोच गंदी हो, जो समय व्यर्थ करते हो चुगलियों में इधर उधर। ऐसे लोगों को तो मैं दूर कर देता हूँ, उनकी ज़िंदगी से सब कुछ दूर कर देता हूँ। ऐसे लोगों को ना मैं पास लेकर नहीं आता अपने बच्चे के, बिल्कुल भी नहीं आता। और सुनो, जो लोग छोड़कर जा रहे हैं ना तो हाँ मेरे बच्चे, उसमें मेरी ही मर्जी है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लोग ना आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं मेरे बच्चे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। जो होता है मेरी मर्जी से होता है। और एक बात बताओ, क्या तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत सोच सकता है? क्या पिता अपने बच्चे को किसी गलत रास्ते पर या किसी गलत संगति में भेज सकता है? नहीं ना। फिर बोलो, मैं कभी कुछ गलत नहीं करता मेरे बच्चे, मैं जो करता हूँ तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। और सुनो, छोटी छोटी चीज़ों पर इतना बुरी तरह डर जाते हो, इतना आगे की सोच लेते हो कि आगे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, और ये सब मत किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है ना तो उसे उसकी सीमा का वहीं पर रोक लगा दो मेरे बच्चे। उसे बता दो कि उसकी सीमा क्या है। जो वो शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, उसे बताओ कि उसे क्या बोलना है तुम्हारे साथ, किस तरीके से बोलना है, उसे वहीं से रोक दो मेरे बच्चे। अगर शुरुआती दौर में उसे रोक दोगे ना तो वो आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेगा मेरे बच्चे। ऐसे लोगों को पहले से ही समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। अगर बाद में करोगे तो उन्हें शय मिलेगी मेरे बच्चे, तो उन्हें अभी से ही रोकना बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। और एक बार किसी ने धोखा दिया है ना तो उस पर बार बार विश्वास करना बेवकूफ़ी है मेरे बच्चे। उस पर दोबारा कभी भरोसा मत करना, कभी नहीं मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।